नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग जमीन पर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। जो सीटें कांग्रेस पार्टी कई चुनाव में हार रही है वहाँ भी फीडबैक मिल रहा है कि जनता बदलाव की मूड में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। कोई किसी नेता का ज्यादा करीब होता है, कोई किसी दूसरे नेता का, इसमें कोई बुराई नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान की तरह घोषणा नहीं करता हूं, लेकिन इस चुनाव में नेता और कार्यकर्ता के साथ जनता में जबरदस्त उत्साह है। जो सीटें हम कई बार से हार रहे हैं उन सीटों पर भी इस बार बदलाव होने वाला है। कांग्रेस को ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा। उनकी मुलाकात हुई, कहकर है आप ही के कारण प्रभु हमारी सदस्यता बच गई। आपके विधायक वहां जाते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। वीडियो आया सर। अब वो अजब सिंह कुशवाहा इसका जवाब देंगे। तो हाँ। आपके विधायक स्टेट प्रेसिडेंट सर। नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो ना तो वीडियो देखा है। मुझे कल शाम को तो मिले थे अजब सिंह कुशवाहा, कल शाम को मुझे मिले थे। अब वो धन्यवाद दे रहे हैं, उनको किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं वो जाने। 1700 केस लगा देते। हाँ, क्या करें? इतने सारे केस लगाए हुए झूठे सच्चे। इनके पास यही एक मुहिम बचा है, केस चलाओ दबाओ, केस चलाओ दबाओ। क्या इससे कोई चुनाव जीता जाता है? आम जनता, आपने एक कांग्रेस नेता को उसका मकान तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, 200 लोग देख रहे हैं, उनकी सहानुभूति किसके साथ होगी? हमें तो 200 वोट और मिल जाते हैं उसके साथ। जिसको बंद करते हैं, मुझे कल ही मिला था सागर का, उसका नाम मैं भूल गया, अंशुल कह रहा था वो 3 महीने जेल में रहकर आया। सागर के नाम क्यों भूल जाते हैं? हाँ नहीं, क्योंकि वो कल सागर का ही मिला था कि मैं 3 महीने जेल के बाद निकला हूँ। सर, प्रदेश के अलग अलग जिलों हमें तो ये शुरू करनी है 26 को, पर जो खबर लगी मुझे कि कईयों ने तो अभी से शुरू कर दी बिना जाने कि 26 से शुरू करना है, बिना उसको इंतजार करते हुए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जन समर्थन है। जन समर्थन आप लोग भी जानते हैं तो आज जनता खुद सामने आ रही है। मैंने राहुल जी की यात्रा में देखा, मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कही थी ये बात पहले, जितना उत्साह, जितना जोश था मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। ये पहला प्रदेश था मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी था, पहला प्रदेश था जहां बीजेपी का सरकार थी, और जितना जोश, जितना उत्साह जब राहुल जी ने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने उन्हें कहा कि ये मेरे कारण नहीं हो रहा, ये आम जनता ऐसे आ रही है। इतना जोश, मैं कर्नाटक गया था, मैंने कर्नाटक में जोश दिया, मुझे ताजुब हुआ। मैंने सोचा मध्य प्रदेश में तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तब मैं महाराष्ट्र गया, मालेगांव गया, वहां मैंने ये जोश देखा, मुझे ताजुब हुआ। मैंने कहा मध्य प्रदेश में तो हम फेल कर जाएंगे उसकी तुलना में। और पर जो उत्साह, जो जोश लोगों में था, किसी को कुछ लेना, हम किसी को बुला नहीं रहे, वो घूम रहे। मैं राहुल जी से के साथ कुछ समय चल के पीछे जाता था कि दूसरे लोग आए, और मैं सबसे बात करता था, कैसे आए, क्यों आए, नहीं राहुल जी की यात्रा में। क्योंकि आज लोगों के दिल में एक बात बस गई है, उनके हृदय में एक बात बस गई है कि भारत जोड़ो की आवश्यकता है। और हमारी संस्कृति जो है, आप भी अपने मोहल्ले में शांति चाहते हैं, सब अपने गांव में शांति चाहते हैं, ये एक हमारी संस्कृति है। सब अपने घर में शांति चाहते हैं, मोहल्ले में चाहते हैं, गांव में चाहते हैं, बस्ती में चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो वो इसलिए अपनी इच्छा से जब भारत जोड़ो की बात आती है, सर्वे हमेशा होता है, AICC भी सर्वे कराता है और सर्वे हमेशा होता है, पर सर्वे केवल एक इशारा होता है। सर्वे में सब बातें सामने नहीं आती है। मान ले सर्वे में इसका नाम है, उसका नाम है, ये एक इशारा होता है। अंत में सबसे चर्चा करके टिकटों में कभी सर्व सहमति नहीं होती, पर मोटा मोटा सहमति तो बनानी पड़ती है। तो ये कार्य शुरू हम करेंगे। सर, मोहन भागवत ने कहा, मैं बता देता हूँ कि हाँ
सार्वजनिक मंच पे साझा क्यों नहीं हो रहे? शाम को ही क्यों आते हैं? नहीं, सार्वजनिक मंच पे भी साथ रहते हैं, पर उस दिन सबको थोड़ी ना बुलाया था। जिसको आना था वो आ जाए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नहीं आए। दिग्विजय सिंह जी नहीं आए, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो नहीं आना चाहते थे। तो जिसकी इच्छा होती है वो आए। सर, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो अव्यवस्थाएं हुई थी, कल आप जिक्र भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर कल फिर माफी मांगी। अच्छा है, उन्होंने माफी मांगी। माफी उनको और मांगनी चाहिए कि जितना पैसा खर्च हुआ और जितनी अव्यवस्था थी, ये तो सब मीडिया में आई गई बात, बहुत सारी बात। आपकी नजर में ये कामयाब है? मध्य प्रदेश का भी सीएम कैंडिडेट तय हो गया। लेकिन ये पहले हम चुनाव जीते, इन सब बातों में सीएम कौन होंगे, हाँ, इस सब में चक्कर में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें चुनाव जीतना है, और केवल जीतना नहीं है, अच्छी तरह जीतना है। मुझे भी हर जिले की, हर 230 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी मिलती रहती है। हाँ, जहाँ हम पिछले 5 दफे से हार रहे हैं, 6 दफे से हार रहे हैं, वो लोग आगे कहते हैं इस दफे हमने बीजेपी को बहुत देख लिया। हम 25 साल से, एक ने तो मुझे कहा कि मैंने तो जवानी बीजेपी में वोट देते हुए अपनी खत्म कर ली। अब हम आपको दिखाएंगे। आपकी इजाजत हो तो मैं जरा सा अपना अनुभव। सर, आपके दौरे कब से चिट्ठी लिखी है कि उनकी हेट स्पीच पर उनकी संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हेट स्पीच की शुरुआत पिछले जो 2-3 साल में शुरू हुई है, पहले नहीं होती थी। ये हेट स्पीच की बुनियाद क्या है, ये हमें इस पर जाना है। हेट स्पीच गलत है, पर इसकी बुनियाद क्या है, इसका बीज किसने बोया है, और इसमें उनको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता है। अगर वो बीजेपी के सदस्य है तो बीजेपी को खुद सोचना चाहिए, क्या हम हेट स्पीच स्वीकार करते हैं? सर, ये IAS अफसरों ने लिखा, अधिकारियों ने लिखनी पड़ी चिट्ठी, पर ये लोग ने चिट्ठी नहीं लिखी। बीजेपी ने भी हेट स्पीच पढ़ी। हाँ, उन्होंने क्या इसकी आलोचना करी? तो ये परंपरा जो शुरू हो रही है, ये हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को? प्रश्न ये है, प्रश्न एक हेट स्पीच का नहीं है, प्रश्न बीज का है। आपका समर्थन है उन अधिकारियों को? मेरा समर्थन बिल्कुल अधिकारियों को है। मैं तो समर्थन जो भी हेट स्पीच करता है, जो उसका विरोध करता है, हाँ, सब उसके पूरे उसके पक्ष में हूँ। क्योंकि हेट स्पीच की परंपरा हमें इसकी शुरुआत तो हो गई है, पर इसे कंट्रोल करने का भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, पहले कुछ सीटों पर टिकट जारी हो जाएंगे, जहाँ पर जो आ रहे हैं, क्या ऐसी रणनीति बनी है? जैसे इंदौर की सब विधानसभा 2 है, 4 है, भोपाल की हुजूर है, नरेला है, ये लंबे समय से आ रहे हैं। क्या पहले टिकट का ऐलान होगा यहाँ? हम इस पर अभी अपनी सबसे चर्चा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। मैं आज भी 150 लोगों से मिला सुबह से, सबसे मैं पूछता हूँ। और मैंने आपको बताया था कल भारत जोड़ो यात्रा में, जब मैं राहुल जी के साथ थोड़ी देर चलता था, तब पीछे जाता था, बहुत सारे आम जनता से मुझे जानकारी मिल जाती थी। मैं किसी से पूछा कहाँ से हो, कहते थे कहाँ से। मैंने कौन ठीक रहेगा, वो टिकट का दावेदार नहीं है, वो कोई पद का दावेदार नहीं है, वो मुझे जानकारी दे देते थे। तो मुझे भी जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ सब जगह से। सर, आप भी तो सर्वे करा रहे हैं। को आप पर व्यक्तिगत यानी कमलनाथ पर विश्वास है, लेकिन बात जब आती है कांग्रेस के नेताओं की, वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक नहीं है। कमलनाथ एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग प्लान नहीं कि पब्लिक के बीच में पार्टी के प्रति कैसे विश्वास? देखिए, ये हर पार्टी में होती है बात, कोई किसी के ज्यादा नजदीक होता है, कोई किसी के कम नजदीक होता है। हर परिवार में होती है बात, ये मैंने पहले भी कही थी। तो कोई किसी के ज्यादा नजदीक होता है, इसका ये मतलब थोड़ा कि तनाव है। तनाव की बात स्थिति तो है नहीं। और देखिए, ये सब बात गुटबाजी, तनाव, जब जनता आपके साथ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी 42 साल चुनाव लड़े हुए, मैं सब जानता हूं। तो जब जनता साथ है, तो आज आप लोग ही अध्ययन कर लीजिए कि जनता कहाँ है। घर जाते वक्त सड़क में 10 लोगों से पूछ लीजिएगा। थैंक यू। सर, विधानसभा में टिकट का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि चुनाव की साल शुरू हो गया है, आप लोगों का क्या? सबसे पहले तो है, बहुत बड़ी मांग है, जिस मांग से मैं सहमत हूं कि जो भी टिकट के दावेदार होए वो स्थानीय होए, वो अपना तबादला करा के कहीं से ना जाए, वो वहां का स्थानीय होए, परमानेंट रेजिडेंट होए। केवल चुनाव लड़ने के लिए कोई लोग जाते हैं दूसरे क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी मांग है।
और ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी है कि राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। स्थानीय भावनाएं बहुत जबरदस्त हैं और मैं इन भावनाओं से सहमत हूं। देखिए, मेरे से बहुत सारे, मैंने कहा शिवराज सिंह जी से लेके नीचे तक बहुत सारे बीजेपी के नेता मेरे से बातचीत करते हैं, पर उसमें क्या है सर आने के लिए कांग्रेस में आने के लिए ये आने के लिए या ना आने के लिए ये बात छोड़िए। प्रश्न है कि वो जो कई बहुत दुखी है, कहते हैं हम क्या करें। मैंने कहा अब आप अपने पार्टी में सुधारिए अपने पोजीशन, मैं क्या बता सकता हूँ। तो बहुत सारे दुखी घूम रहे हैं और बहुत सारे और दुखी होंगे, ये भी देखते जाइएगा। तो उनके दर्द पे आप कुछ मलहम लगाएंगे? ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस का दरवाजा खोलेंगे आप? नहीं, मैं जब तक हमारे कांग्रेस जन ना चाहें, ऊपर से कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खुलेगा तो नीचे से खुलेगा। सर अजब सिंह, ये अभी तो प्रवासी भारतीय का हुआ है ना, आज शुरू होगा समिट। मैंने कहा था कल कि ये इन्वेस्टमेंट समिट, ये शो करने से, तमाशा करने से कुछ नहीं होता। जब तक आम जो इन्वेस्टर हैं उनको एक विश्वास ना हो, और ये विश्वास आज लाइटें लगाकर भाषण देकर नहीं होता। शिवराज सिंह जी ने खुद कहा था अभी 5-6 दिन पहले, भास्कर में हेडलाइन थी, भाषण से निवेश नहीं आने वाला। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ना? हेडलाइन थी उनकी। 18 साल बाद उनको ये बात याद आई, इनको ये बात समझ आई कि भाषण से निवेश आने वाला नहीं है। सर आज जो बैठक पिछली बार खूब चला चंबल में और निश्चित तौर पे भाजपा सरकार को नुकसान हुआ। इस बार जो अरविंद भदौरिया ने जो तोड़ा फोड़ी की है, तो आपको नहीं लगता कि इस नारे से इस बार भी इनको कौन सा नारा? माई के लाल जो करनी सेना के कारण भाजपा को नुकसान होगा? क्या आप इन लोगों को थोड़ी पूछताछ करेंगे करनी सेना की? मैंने कल कहा था कि ये इशू सरकार का और करनी सेना का है। शासन, प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री को सबसे चर्चा करनी चाहिए। अब 3 दिन से जो बैठे हुए लोग हैं उनसे आप चर्चा ना करें, ये कौन सा न्याय है? और चर्चा करके मैं भी करता था, बहुत सारे ग्रुप आते थे, तरह तरह के ग्रुप आते थे, मैं सबसे चर्चा करता था, तो बात समझ में आती है। पर ये चर्चा ना करना कि मैं निंदा करता हूँ। भारत में मुसलमानों को हो गया। कमलनाथ जी, अग्रिम पंक्ति के नेता, चुनाव का समय आ रहा है, मन से जो दूरियां बना रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? कौन से नेता दूरी बना रहे? अभी आप बिंद गए थे ओबीसी के, उसमें भी जो है अग्रिम वो तो पंक्ति वाले कांग्रेस के जो नेता, देखिए बात ये है, राहुल सिंह जी ने मेरे से बात करी थी कि वो व्यस्त है और ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था, तो ये कोई ऐसा सम्मेलन था नहीं कांग्रेस का, केवल ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था। प्रोग्राम में भी अजय सिंह ने, हाँ, रविंद्र भवन में जो आपका प्रोग्राम था 2 दिन पहले, वो नहीं आए। आज शाम को मुझे मिल रहे हैं, आज शाम को मिल रहे हैं। बीजेपी कह रही है 2 दिन पहले आपने उन पर हमला बोला, आज उनको किस पर? रिटायर्ड कर्मचारियों के। मैंने कोई हमला नहीं बोला। परसों के दिन सर बोला था आपने कि आप 7-8 महीने हैं और मेरी इस बार चक्की बारीक पीसेगी कर्मचारियों। ये तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं भाई। हाँ, मैं तो रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, कर रहा हूँ बैठक। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कर्मचारी भाजपा का बिल्ला लेके अपनी जेब में घूम रहे हैं, ये बात ओपन होगी और 8 महीने बाद इसका हिसाब लिया जाएगा। मैं तो दोहरा रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे आप? जो अपनी पुलिस वाला अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करता, वो पुलिस में रहने लायक है? जो कर्मचारी अपनी शपथ का सम्मान नहीं करता, वो क्या रहने लायक है? मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.